हर बार की तरह रुचि को आज भी ये एहसास हो रहा था कि उस अलमीरा के पीछे मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे कोई कुछ बड़बड़ा रहा है, उसकी आवाज़ में दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन उसकी जो बाकी 2 सहेलियाँ थी, फिर इस बात को दरकिनार करती हैं और कहती हैं कि तुझे पता नहीं कौन-सा वहम हो गया है, उस अलमारी के पीछे क्या होगा? कुछ भी तो नहीं है। लेकिन ये बात उसकी सहेलियाँ इतने विश्वास से कैसे कह सकती थी? क्योंकि अभी रुचि को उस स्कूल में आए उतने ही दिन हुए थे जितने उसकी बाकी 2 सहेलियों को आए हुए थे। यानी कि कुल मिला के अगर बात की जाए, ये तीनों जो सहेलियाँ थी, ये इस स्कूल में इनका नया एडमिशन था। गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी और किसी प्रोजेक्ट पर ये काम कर रही थी, इसलिए ये लाइब्रेरी में आती थी और अपना प्रोजेक्ट तैयार करती थी। शाम के समय में ये लाइब्रेरी से चली जाती थी। लेकिन सिर्फ रुचि थी जिसको बार बार उस अलमीरा के पीछे एक आवाज़ सुनाई देती थी। जैसे ही वो उस अलमीरा को क्रॉस करती, वैसे ही उसे ये महसूस होता कि कोई तो है जो उसको बुला रहा है। वो कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन उसकी बात उसको सही से समझ आती नहीं थी। लेकिन क्या सच में कुछ ऐसा राज था उस अलमीरा के पीछे, या फिर ये महज रुचि का एक वहम था? ये तो पता लगेगा जैसे ही हम इस कहानी के, इस किस्से के अगले पड़ाव में चलेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेगुलर व्यूअर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो जरूर कीजिए सब्सक्राइब। और साथ के साथ ये वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाइप करना मत भूलिएगा। आपके हाइप से ही इस वीडियो को प्रमोशन मिलेगी, ये वीडियो प्रमोट होगी। और साथ के साथ कमेंट में बाद में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का किस्सा। अब हम बढ़ते हैं इस किस्से की अगली कड़ी की ओर। कौन है ये तीनों सहेलियां, कौन से स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया, और क्या सच में वो रुचि का महज एक वहम था जैसा मैंने कहा, या फिर सच में उस अलमारी के पीछे, किताबों वाली अलमारी के पीछे कुछ था? रुचि और उसकी 2 सहेलियां मोनिका और उर्वशी, ये तीनों बचपन से ही, छोटे होते ही एक ही स्कूल में पढ़ी हैं। 10th क्लास होने के बाद इनका जो स्कूल 10th तक की था, ये अब दूसरे स्कूल में एडमिशन लेती हैं और +1 +2 की जो इनकी स्टडी थी, उन्होंने वहीं पर पूरी करनी थी। अब ये जो स्कूल था, ये बेसिकली इनके जो अभी करंट स्कूल था जहाँ पर ये पढ़ रही थी, इससे कुछ दूरी पर था। तो स्कूटी वगैरह ये ले लेती हैं और अब ये वहाँ पर अपना पढ़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन कुछ महीने बीतते, अब जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली थी, कुछ खास प्रोजेक्ट था जिनकी तैयारी के लिए इनको बुक्स की ज़रूरत थी। अब उस स्कूल में ओवर टाइम वगैरह, क्लासेस वगैरह सब लगती हैं, तो इन्होंने भी विद परमिशन ये इन्होंने किया कि हम दोपहर के समय में आया करेंगी और अपने जो प्रोजेक्ट है उसकी हम तैयारी किया करेंगी और शाम के समय में हम चल दिया करेंगे। लेकिन उनको एक चीज़ की स्ट्रिक्ट हदायत थी कि जैसे ही 6:30 बजेंगे, उसके बाद आप लाइब्रेरी में बैठ नहीं सकती। आपको एग्जैक्ट 6:30 पर लाइब्रेरी को खाली करना पड़ेगा। अब स्कूल का एक डिसिप्लिन रूल समझकर इन्होंने भी कोई ज़्यादा बात नहीं की और ये काम करने लग पड़ी शुरू। कुछ अभी जो दिन थे शुरू हुए थे और इन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और प्रोग्रेस हो रही थी। लेकिन साथ के साथ ही धीरे धीरे एक बात भी बढ़ती जा रही थी। जैसे मैंने कहा कि उर्वशी और मोनिका ये तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती थी, लेकिन जैसे ही शाम के समय में रुचि जाने लगती तो उसको एक आवाज़ सुनाई देती। वो आवाज़ ठीक उसको हर समय, हर वक्त उसी जगह से सुनाई देती जब वो गुजरती उस अलमीरा के पास से। ऐसा लगता कि कोई उसको बुलाने की कोशिश कर रहा है, कोई दर्द में कर्रा रहा है, कोई बड़ा उदास है, कोई बड़ा मायूस है। 1-2 बार शुरू में रुचि ने अपनी सहेलियों से यह बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तो कोई किसी तरीके की आवाज़ सुनाई नहीं देती, पता नहीं तुझे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन धीरे धीरे यह समस्या बढ़ती जाने लग पड़ी। अब पता नहीं था उनको कि उस अलमीरा के पीछे दरअसल है क्या। वो एक लकड़ी की अलमीरा थी, जैसे पुराने समय में किताबें लोग रखते थे, वैसे ही एक अलमीरा थी और उसके आसपास किसी की आवाज़ आना, कोई इस चीज़ का तुक बनता नहीं था। शायद यही सोच उर्वशी और मोनिका की थी। अब धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। रुचि जो है उसको एक अजीब से तरीके का आभास होता था। रात के समय में कभी कभी उसको ये सपना आता कि जिस लाइब्रेरी में वो पढ़ रही है, अचानक उस लाइब्रेरी में आग लग गई और
वो अपनी सहेलियों के साथ जलकर खाक होगी। अब ये सपना जब उसको आया तो उसने अपनी सहेलियों के साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने इसको मजाक में टाल दिया कि तू तो मरेगी, हमें भी साथ में क्यों मार रही है, तो खुद ही अकेली जलना। लेकिन क्या सच में इस सपने का कुछ था? इस सपने का कोई कारण था, या फिर एक महज एक वहम था कि हाँ बस ठीक है, रात के समय में बुरे सपने आते हैं, अच्छे सपने भी आते हैं, बुरे सपने भी आते हैं। लेकिन ये सिर्फ रुचि के साथ क्यों हो रहा था? धीरे धीरे जो ये सपने कुछ ज्यादा ही भयानक होने लग पड़े। अब एक बात, या यूं कहें कि एक सपना, वो सपना जिसके बाद रुचि ये सोचने के लिए मजबूर होगी कि पक्की बात है उस अलमीरा के पीछे तो कुछ है। और वो क्या था कि रात के समय में उसको, जब वो सो रही थी, तो उसको सपना आया कि वो उस अलमीरा से गुजर रही है और उसकी सहेलियां जो हैं वो पीछे पीछे आपस में बातें करती आ रही हैं, और वो देखती है कि अलमीरा के पीछे से एक हाथ निकल रहा है जो बिल्कुल काला है, जैसे जला हुआ हो, और वो उसको बुला रहा है। अब रुचि पहले तो ये देख के डर जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू करती है, वो अलमारी अचानक से पीछे होती है, और उसके बाद का वो मंजर देखकर रुचि सन की सन रह जाती है। उस अलमीरा के पीछे कोई दीवार नहीं बल्कि एक कमरा था, और कमरा अंदर से बिल्कुल जला हुआ, काले रंग का बिल्कुल जला हुआ, और जो हाथ दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हाथ ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे ही ये रुचि उठती है सपने के बाद, वो तुरंत अपनी सहेलियों को फोन करती है और ये सारा सपना उनको बताती है सिलसिलेवार। फिर से एक बार उसकी बात का मजाक बनाया जाता है और उसको कहा जाता है कि इतनी रात को तो हमें ये बताने के लिए फ़ोन कर रही है, हमें भी डरा रही है खामोखा, सुबह बात करेंगे। अब अगली सुबह जब ये पहुंचती हैं, अपनी लाइब्रेरी में जाती हैं, तो रुचि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुई थी, जैसे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उदास, जैसे कुछ उसका मन नहीं है। तो उसकी सहेलियां उसको समझाती हैं कि सपने बुरे आते हैं कई बार, वैसे ही तुझे दिखा लेना चाहिए, किसी को, पंडित जी को दिखा लेना चाहिए, कई बार कुछ समस्या होती है। लेकिन रुचि कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सपने सिर्फ मुझे आ रहे हैं, क्या सच में इस अलमीरा के पीछे कोई है? अब ये सुनने के बाद तो उन दोनों के पास कोई जवाब था नहीं, और वो कहती हैं कि इस बात का पता तो तभी लगेगा जब ये पता किया जाएगा हमारी तरफ से कि इसके पीछे कुछ है कि नहीं। लेकिन अब आसपास सभी हैं और कैसे हो सकता है? अब हम ये बात भी कर रही हैं तो लाइब्रेरी के बाहर आकर कर रही हैं। अगर हम थोड़ा बहुत भी लाइब्रेरी में बात करेंगे तो हमें सीधा बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर ये एक प्लान बनाती हैं कि 6:30 पर यह कहा जाता है कि 6:30 से पहले पहले हमें बाहर आ जाना है लाइब्रेरी बंद हो जाएगी। और पिछले तकरीबन 20 दिन में 5 या 6 बार ऐसा हुआ है कि जो लाइब्रेरियन है, हमारी अच्छी बन रही है उससे, हम जाते समय ताला लगाते हैं और जो चाबी है वो सिक्योरिटी गार्ड को देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने भी शायद कहने के लिए ये कहा है, वो भी कोई इतना ज़्यादा लगता नहीं, क्योंकि 1-2 बार हमने 6:30 से पहले बंद तो कर दिया ताला, लेकिन उसके बाद हम बातों में इतने व्यस्त हो गए कि टाइम देखा 6:50 हो गए हैं, और जब हमने उसको चाबी पकड़ाई तो उसने कोई क्वेश्चनिंग नहीं की कि इतनी लेट क्यों बंद किया ऐसे। क्यों ना आज हम इस अलमीरा को पीछे करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या सच में उसके पीछे कोई दरवाज़ा है, और अगर है तो फिर हो सकता है कि जो तुम्हें सपने आ रहे हैं उसमें कोई ना कोई किसी तरीके की सच्चाई हो। अब प्लान बन चुका था। उस प्लान के हिसाब से ये तकरीबन 6:15 के आसपास बात करती हैं अपनी लाइब्रेरियन से कि मैडम हमें अभी कुछ समय लगेगा, तो अगर आप चाहें तो वेट कर लें। अब इनको पता था कि लाइब्रेरियन का जवाब क्या होगा। वो कहते हैं नहीं तुम ऐसा करो, चाबी सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा देना और उसके बाद फिर तुम चली जाना। यही तो बस ये चाह रही थी। और ये कह के लाइब्रेरियन अपना रैप अप सब करती है और चल पड़ती है। अब इनके पास कुछ 15 मिनट के आसपास थे। हालांकि इनके मन में ये था कि भी 6:30 के बाद तो हम कोशिश करेंगे निकल जाएं। ये अब आसपास देखती हैं कि कोई है तो नहीं। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे उस अलमीरा को खिसकाना शुरू कर देती हैं, और जैसे ही उसको खिसकाती हैं तो फिर ये वही पाती हैं जिसके बारे में रुचि कल अपने सपने में जो उसने देखा था उसकी बात कर रही थी। जी, उस अलमीरा के पीछे कोई दीवार नहीं बल्कि एक दरवाज़ा था। अब रुचि इनकी तरफ देख रही थी और ये हैरानी से उस दरवाजे की तरफ,
लेकिन वो दरवाज़ा खराब, जला हुआ कुछ ऐसा नहीं था, नॉर्मल सा दरवाज़ा था। लेकिन ये तो पता लग चुका था कि यहाँ पर एक दरवाज़ा है और उसके पीछे नेचुरली बात है कुछ ना कुछ तो होगा, कोई छोटा कमरा, कुछ छोटा मोटा स्टोरेज, कुछ तो कुछ होगा। तो ये अब उस दरवाजे को खोलती है, ताला नहीं लगा हुआ था। अब जैसे ही उस दरवाजे को खोलती है, उसके अंदर का मंजर देखकर ये हैरान रह जाती है, क्योंकि वो उस कमरे की हालत ठीक वैसी ही थी जैसी रुचि ने बताई थी, हूबहू काले रंग का कमरा, जला हुआ कमरा। अब ये उस कमरे के अंदर तीनों जाती हैं। वो कमरा ही नहीं था बल्कि एक हॉल जैसी एक संरचना थी। ये अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाती है और इधर उधर देखना शुरू करती हैं, और इससे पहले कि ये सोचती कि ये तो सिर्फ एक जला हुआ कमरा है, इनको किसी के सिसकियां लेते हुए आवाज आती है। अब एक बंद कमरा, बिल्कुल अंधेरा हुआ काले रंग का कमरा, वहां पर भला कोई हो सकता है क्या? लेकिन वहां पर कोई था जो शायद काफी समय से खास करके रुचि का इंतजार कर रही थी। अब जैसे ही टॉर्च एक तरफ जाती है तो वो देखती है कि दीवार के बिल्कुल पास एक शायद लड़की खड़ी हुई है, और वो बस धीरे धीरे एक बात कह रही है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे मत छोड़ना, प्लीज मुझे मत छोड़ना। ये तीनों हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंद कमरा, आसपास भी देखती हैं कोई खिड़की नहीं थी, कोई दूसरा दरवाजा नहीं था सिवाय उस दरवाजे के जहां से ये आई हैं, और ये लड़की वहां पर कैसे आ गई। जैसे ही उसकी तरफ टॉर्च लगती है, रोशनी जाती है, वो घूमना शुरू करती है, और जब उसका चेहरा ये देखती है, बिल्कुल जला हुआ चेहरा, बस ये देखने की देर थी। ये जल्दी से तीनों भागती हैं, दरवाजा तक नहीं बंद करती, और चीखती चिल्लाती सिक्योरिटी गार्ड के पास आती है। सिक्योरिटी गार्ड जो कुछ बुजुर्ग थे, यानी कि काफ़ी समय से ये स्कूल की वो सिक्योरिटी कर रहे थे, वो उनकी हालत देखकर समझ आते हैं और उनको कहते हैं यहीं रुको, जल्दी से भागते हुए अंदर जाते हैं, और कुछ समय बाद वो बाहर आ जाते हैं। अब इनकी जैसी हालत थी, उससे डांट लगाने वाला भी कोई टाइम था नहीं। ये तीनों को पानी पिलाते हैं, ये तीनों डरी हुई थी और कह रही थी कि अंकल वो सच में भूतनी। तो अंकल उनको दिलासा देते हैं कि कुछ नहीं, मुझे पता है, इसलिए तो हम कहते हैं कि 6:30 बजे के बाद वहाँ नहीं रहना लाइब्रेरी में। वहाँ उसके रोने की आवाज़ें आती हैं बेटी, वहाँ उसके सिसकियाँ लेने की आवाज़ें आती है, वो पुकारती है अपनी सहेलियों को। और जब ये सारा राज खुलता है तो ये सन की सन रह जाती है कि वो लड़की थी कौन। जैसा मैंने कहा कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो काफ़ी समय से थे, और अब वो इसके बारे में बताते हैं कि दरअसल वहाँ पर हुआ क्या। तो गार्ड अंकल बताते हैं कि काफ़ी समय पहले, तकरीबन इस बात को शायद 20 वर्ष हो चुके हैं, तब मैं नया नया यहाँ पर आया था। यहाँ पर एक आग लगी थी। लाइब्रेरी जहाँ पर तुम आज इस हॉल में गई हो, यहाँ पर असल में लाइब्रेरी थी। ये लाइब्रेरी तो नहीं बनी है, तब यहाँ पर बिल्कुल खुला होता था, कुछ ऐसे संरचना नहीं थी, और जो मेन हॉल है वहाँ पर लाइब्रेरी होती थी। और इस लाइब्रेरी में एक लड़की की जलकर मौत हो गई थी, और किताबें थी, उसकी वजह से लाइब्रेरी का हाल तुम्हें पता लग ही गया होगा क्या हुआ होगा। तब से लेकर आज तक ये लाइब्रेरी का जो कमरा है ऐसे का ऐसे बंद है। आज तक पेंट कराने की कोशिश की गई, इसको तोड़ने का भी कोशिश किया गया कि इसको तोड़ ही देते हैं, खुली जगह कर देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। जैसे मानो उस बच्ची ने इस वीराने पर अपना कब्जा कर लिया है, और वो आज भी कईयों को उसकी आवाज़ सुनाई देती है, और वो अपनी उन सहेलियों को बुलाती है जो उस दिन उसे छोड़कर चले गई थी। अब ये लड़कियां पूछती हैं कि समझी नहीं। तो फिर बताते हैं कि जो ये लड़की थी, ये बड़ी भोली भाली मासूम सी लड़की थी। इसकी सहेलियां तो थी, लेकिन वो इसकी टांग खींचा करती थी, मजाक बनाया करती थी। दुख भी लगता होगा इससे, लेकिन बेचारी अब इसको भी तो साथ चाहिए था। स्कूल में अकेली तो वो रह नहीं सकती थी। लेकिन जो वो लड़कियां थी वो कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ थी। आए दिन इसका मजाक बनाना, इसके साथ छेड़खानी करना, इस तरीके का इसके साथ चलता रहता था। कहा जाता है कि जब इसकी मौत हुई तो फिर उन सहेलियों ने बताया कि हमारी कुछ बहसबाजी हो गई थी, फिर जब हम लाइब्रेरी में जाके अपनी पढ़ाई कर रही थी, ये भी बेचारी पीछे पीछे आ गई। हमने इसको देखा और गुस्से में हम बाहर चले गए।
ये वहाँ पर जब हमने इसको लास्ट टाइम देखा तो ये वहाँ पर रो रही थी और हमें धीरे से कह रही थी कि प्लीज़ छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ छोड़ के मत जाओ, आ जाओ। और उसके बाद पता नहीं कैसे उस लाइब्रेरी में आग लग जाती है और उस लड़की का नामो निशान तक मिट जाता है। जब ये हुआ फिर उसके बाद साफ सफाई की गई, उस बेचारे की अस्थियां निकाली गई। उसके बाद आए दिन आवाज़ें आने लग पड़ी। अब वहाँ पर लाइब्रेरी तो तामीर नहीं की जा सकती थी, लेकिन पेंट करने की कोशिश की गई, रेनोवेट करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई सफल नहीं हो सका। वहाँ पर ऐसा महसूस होता था कि कोई रो रही है, बच्ची कोई रो रही है। इसलिए फिर ये डिसाइड किया गया कि उसको बंद करके आगे लाइब्रेरी, जो आज की लाइब्रेरी है, यहाँ पर लाइब्रेरी बनेगी और देन उसके बाद उसको ढक दिया जाएगा, यानी कि बिल्कुल दीवार भी नहीं बनाएगी। मुझे नहीं पता कि स्कूल वालों ने क्यों नहीं बनाई, लेकिन एक दरवाज़ा बना दिया और उसके आगे ये अलमीरा रख दिया। रुचि का उससे क्या कनेक्शन था? क्या कोई चीज़ थी? क्या कुछ ऐसी खास चीज़ थी? ये तो पता नहीं लग सका। हो सकता है कि ओरा वीक हो, ओरा मैच करता हो दोनों का उसकी वजह से। लेकिन उसके बाद जितनी देर तक रुचि उस स्कूल में रही, 2 साल अमूमन, उसके बाद उसने उस लाइब्रेरी में कदम तक नहीं रखा। और उसके पीछे पीछे कभी उर्वशी और मोनिका, वो भी कभी उस लाइब्रेरी में नहीं गए। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हाइप करना मत भूलिएगा। और अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अगला किस्सा जो है वो 4 दोस्तों का है, गौरव, हरीश, कपिल और ऋषभ का। ये चारों काफ़ी अच्छे, यानी कि काफ़ी अमीर परिवार से संबंध रखते हैं। अब जब ये अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए, ये चारों अलग अलग शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और दिल्ली में ये पढ़ने के लिए आए। अब जब ये दिल्ली में पढ़ने के लिए आए तो पहले एक दूसरे को ये नहीं जानते थे। और जैसे मैंने कहा कि चारों रईसज़ादे, तो इनको कोई शेयरिंग वगैरह का कोई शौक नहीं था। इन्होंने जो फ्लैट है, रूम है, वो अलग अलग लिया अपार्टमेंट में। सबके पास तकरीबन 2 BHK का एक फ्लैट था। अब जब चारों एक ही फ्लैट में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो धीरे धीरे आपस में मिलने जुलने लगे और अच्छी दोस्ती हो गई। ये चारों वैसे तो कह सकते हैं कि जैसे कई लोग बदतमीज़ होते हैं, इस तरीके का नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे जब ये चारों गहरे दोस्त बनते गए तो इनकी जो आपस में ड्रिंक वगैरह करने की भी आदत बन गई, जो पहले इनमें से कोई नहीं करता था। अब ये तकरीबन पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में जीरो और बाकी सब कामों में तेज। तो इन्होंने फिर एक अपना डिसिप्लिन बनाया कि भाई हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई किया करेंगे, फुल ऑन बिल्कुल ग्रुप स्टडीज़ भी किया करेंगे, ये सब किया करेंगे अच्छे तरीके से पढ़ाई। लेकिन हम सैटरडे और संडे को पूरा एंजॉय किया करेंगे। अब ये शुक्रवार तक तो बिल्कुल दिल लगा के पढ़ते, तकरीबन कई बार शनिवार भी दिल लगा के पढ़ते। और फिर जब सैटरडे संडे आता तो ये पूरा हल्ला गुल्ला करते, पूरा खूब एंजॉय करते बाहर जाके। आमतौर पर बाहर जाके ये काफ़ी एंजॉय करते। अब धीरे धीरे जब नया नया चाह होता है तो बच्चे नए नए, भाई कभी यहीं पे चले गए, कभी इस रेस्टोरेंट में चले गए, यहाँ चले गए, इस बार में चले गए, उस बार में चले गए। एक बार ये प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि भाई मौसम अच्छा हुआ है तो छत पर बैठते हैं, छत पर अपना हम बॉनफायर वगैरह करते हैं और छत पर ही हम खाते पीते हैं। तो बात चली कि ठीक है भाई, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, आराम से खाए पिएंगे, जितनी देर तक मर्जी होगा बैठेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये प्रोग्राम बनाते हैं कि भाई ड्रिंक वगैरह लेकर आएंगे, साथ में नॉन वेज वगैरह लेकर आएंगे और बाद में कुछ देर तक हम बॉनफायर एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर अपना शुरू करेंगे कार्यक्रम। जो गौरव है वो अपने फ्लैट में नॉन वेज रख देता है और जो ऋषभ है उसके फ्लैट में ड्रिंक्स रख देते हैं। चारों जाने ऊपर जाके आग वगैरह जलाने का बंदोबस्त कर देते हैं। अब कुछ देर बाद आग जलती है और ये अपना बातें वगैरह करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक ये बातें करते रहते हैं और फिर चारों जने कमरे में आ जाते हैं, ऋषभ के कमरे में आ जाते हैं और ड्रिंक्स वगैरह लेकर ऊपर आ जाते हैं। और जब चारों जने ऊपर आते हैं तो गौरव जो है वो कहता है, अरे यार सच नॉनवेज तो वहीं पर रह गया, तो एक काम कर भाई। वो कहता है हरीश को, तो एक काम कर भाई, जा जल्दी नीचे जा और जो भी नॉनवेज वगैरह है उसको ओवन में गर्म कर दे, जो भी गर्म करने का है तो ले आएगा ना अकेला? तो कहता कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगा। अब वो जाता है हरीश, थोड़ा टाइम बीतता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इतना तो एक्सपेक्ट किया था भाई, गर्म करने में भी टाइम लगेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे इनको लग रहा था कि भाई ये कहाँ पे रह गया,
अब ये तीनों दोस्त बात कर रहे थे कि भाई फ्रेश वगैरह होने चला गया होगा, फ़ोन आ गया होगा बंदी का, इस तरीके से। लेकिन तकरीबन पौने घंटे बाद हरीश ऊपर आता है, और जैसे ही वो देखता है गौरव को, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहता है भाई तू यहाँ पे? तो कहता है मैं तो यहीं पे होऊंगा, और कहाँ पे होऊंगा? कहता तो फिर नीचे कौन है? कहता नीचे क्या बात कर रहा है, अरे नॉन वेज कहाँ पे है भाई, खाना कहाँ पे है? कहता वो तो मैं लेकर नहीं आया। कहता भाई तू फिर पौने घंटे से कर क्या रहा था? कहता भाई पौने घंटे से मैं यही तो सोच रहा था कि तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। अब गौरव को बड़ा अटपटा लगता है। कहता है अगर मैं यहाँ पर रहूँ छत में तो मैं दरवाजा भाई पीछे नीचे में कोई है ही नहीं है, हमारे सिवा कौन होगा। अब ये बहस दोनों करने पड़ते हैं। तो जो ऋषभ होते हैं और कपिल होते हैं वो कहते हैं रुको भाई, क्या यार क्या क्या बातें कर रहा है भाई हरीश। वो सारी बात बताता है। हरीश कहता है कि मैं नीचे जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि पहले जरा वॉशरूम हो आऊँ, 2 मिनट में मैं बाहर आ जाता हूँ। अब जब मैं बाहर आके तेरा दरवाज़ा खोलने लगता हूँ तो लोग आ रहा होता है। मुझे लगा कि शायद तू नीचे आ गया होगा। अब मैं नॉक कर रहा हूँ कि भाई ले आएगा तू कि मैं भी रुकूँ तेरे साथ चलूँ, तो मुझे कोई जवाब नहीं आता। फिर मुझे लगता है कि तू भी शायद वॉशरूम गया होगा। मैं 1-2 मिनट वेट करता हूँ। 1-2 मिनट बाद मुझे आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, तेरी आवाज़ बड़ी धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी, और किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई तू फ़ोन पे बात कर रहा है। ये भी बड़ी अजीब बात की कि लड़की की आवाज़ ज़्यादा आ रही है फ़ोन पर से, और मुझे लगा कि शायद तू अपनी मम्मी से या बहन से बात कर रहा होगा। और मैंने सोचा कि चल ठीक है भाई, मैं वेट कर लेता हूँ। और मैंने 1-2 बार फिर नॉक किया, तो मुझे लगा कि शायद कोई ज़रूरी बात होगी जो मैं मेरे सामने तो नहीं करना चाहता, तो मैं वहीं पर खड़ा रहा। अब टाइम बीतते जा रहा है, बातें चलती जा रही हैं। मैं असमंजस में पड़ा हूँ कि ऊपर जाके बैठ जाता हूँ, फिर मैं सोचूंगा तू ऊपर आ गया, तू कहेगा भाई तुझे सामान लाने को कहा था, तू लेकर नहीं आया, तो मैं खड़ा रहा। लेकिन इतना टाइम होने के बावजूद भी जब मुझे लगा कि तू भाई इतनी जल्दी दरवाज़ा नहीं खोलेगा, तो मैं ऊपर आ गया। ऊपर तो फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तू ऊपर क्या कर रहा है अगर नीचे तू है। जब ये सारी बात हुई तो ये चारों जाने शक पका जाता है कि भाई ये क्या चल रहा है। अब ये नीचे जाते हैं। जब नीचे जाके दरवाजे को खोलते हैं तो नीचे दरवाज़ा आराम से खुल जाता है। अब ये तीनों हरीश की तरफ देख रहे हैं, और हरीश इनकी तरफ देख के कह रहा है भाई मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे नहीं पता मुझसे क्यों नहीं खुला। अब अंदर जाते हैं तो कोई होता नहीं है। अब ये उसकी थोड़ी सी टांग खींचते हैं, अरे यार पता नहीं क्या कुछ इसके अलावा कुछ और भी ट्राई किया तूने? वो कहता है मैंने तो भाई एक पैग भी नहीं लगाया, मैं तो नीचे आ गया था, बताओ क्या बात कर रहे हो। अब जैसे ही गौरव किचन की तरफ रुख करता है तो वो क्या देखता है कि जितना भी नॉन वेज था वो सारे का सारा नीचे बिखरा पड़ा है, जैसे किसी जानवर ने जैसे खाया हो। जितनी बोटियां थी वो सारी हड्डियों से बाहर ऐसे नोच नोच के जैसे किसी ने खाया हो। अब ये चारों जने जब देखते हैं तो इनको लगता है कि भाई हरीश ने मुझे तो देखा नहीं है, मुझे उसको सिर्फ आवाज़ सुनाई दी है, यानी कि हरीश सच बोल रहा था कि कोई ना कोई है, नहीं तो ये कैसे कोई कर सकता। ये किसी चूहे वगैरह का या छोटे मोटे जानवर का काम तो है नहीं। अब ये सब इनका मूड खराब हो जाता है कि भाई खाने पीने के लिए हम लेकर आए थे तो ऐसा सब कुछ हो गया। अब ये सारे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि भाई अब क्या किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये थी कि जो रूम है वो जब हरीश ट्राई कर रहा था तब लोग था, जब हमने ट्राई किया एक बार में खुल गया और सामने ये सीन। खैर इनको ये लगता है कि चलो अब अभी इतना वो सोचेंगे तो सारा बचा कुचा जो टाइम है वो भी खराब हो जाएगा, आज फिर हम सिर्फ ड्रिंक ही करते हैं। अब ये ऊपर जाते हैं। अब थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा कुछ ख़राब हो चुका था, उस हिसाब से माहौल ख़राब हो चुका था। खैर कुछ देर तक ड्रिंक करते हैं, आग सेकते हैं, और उसके बाद ये फिर सारे टाटा बाय बाय करते हैं, भाई सुबह मिलेंगे। कुछ देर बाद दरवाज़ा खटकता है कपिल का। तेज तेज से उसका दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो पाता है कि उसके सामने गौरव था, हाँफ रहा था, डर के मारे उसका बुरा हाल था, पसीनों पसीनी हुआ था। अब जब ये देखता है कपिल को कि भाई क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या क्या हो गया, तो कपिल को कहता है गौरव भाई नीचे देख। कहता नीचे? कहता मेरे फ्लैट में चल। कहता अब क्या हो गया? कहता चल तो सही। अब जैसे ही कपिल जाता है उसके फ्लैट में तो वो क्या देखता है कि फ्लैट बिल्कुल साफ, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा फ्लैट है। तो कहता क्या हुआ? कहता भाई सच में था,
सच में? कहता सच में क्या था? कहता जब मैं आया तो मैं 5 मिनट हरीश के कमरे में रुका। मैं जानना चाहता था कि सच में तुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ या फिर कोई तेरा वहम था। तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि भाई ऐसा सच में हुआ था, पता नहीं क्या, चलो छोड़ो, पता कल बात करेंगे हम। उसके बाद मैं अपने रूम में आता हूँ। जैसे ही मैं अपना रूम खोलता हूँ, जो सामने बेड है, ऐसा लग रहा था कि किसी जानवर ने उस बेड को पूरे तरीके से उसको नाखून मारे हुए हैं। बेड का जितना गद्दे का रू था आस पास बिखरा हुआ था, और उसके अलावा वहां पर खून के निशान थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं, तो फिर कपिल हंस के कहता है कि भाई तूने पिया, सबसे ज्यादा तूने पिया, उसका असर भी मुझे दिख रहा है। वो कह रहा है कि भाई मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पे विश्वास कर, कुछ ना कुछ तो है मेरे कमरे में। पहले वो हरीश को वहम हुआ, फिर उसके बाद खाना ऐसे हुआ, फिर उसके बाद मुझे, अब तेरे सामने मैं नहीं बता सकता, लेकिन पक्का ये कोई बात है। अब जैसे ही ये बात गौरव करता है तो फिर कपिल कहता है कि छोड़ परा, सारी बातें छोड़, अब मुझे भी नींद आ रही है। ऐसा करते हैं, तुम मेरे पास आ जा, आराम से ऊपर सोते हैं, उसके बाद फिर कल देखेंगे क्या होता है। अब गौरव की हिम्मत तो थी नहीं ये सब देखने के बाद कि वो अपने फ्लैट में सो पाता। वो कहता है भी ठीक है, तो ये दोनों जने ऊपर चले जाते हैं। अब जहां पर ये सो रहे थे ना, वो जो फ्लैट था बिल्कुल ऊपर था, गौरव वाले फ्लैट के बिल्कुल ऊपर था। कुछ देर तक ये सोने की कोशिश करते हैं। गौरव उसको बार बार कन्विंस करने की कपिल को कोशिश कर रहा था कि भाई सच में था, सच में था, लेकिन कपिल कह रहा था कि तेरा वहम होगा, तुझे चढ़ गई होगी। खैर कुछ देर बाद दोनों को नींद आने पड़ती है, लेकिन अचानक से दोनों की जाग एक आवाज से सुनती है, और वो थी जैसे कोई खुरच रहा है, इनके फर्श को कोई खुरच रहा है अपने नाखूनों से। अब अचानक से उठते हैं दोनों, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और कहते हैं क्या तुझे भी वो आवाज आ रही है? कहता हाँ भी आ रही है आवाज, और आवाज ठीक इनके बेड के नीचे से आ रही थी। अब बेड जो है वो बिल्कुल जो सरफेस के साथ, जो फ्लोर के साथ अटैच होता है, वो है, नीचे किसी जानवर वगैरह के होने की कोई गुंजाइश थी नहीं। तो ये अच्छी तरीके से कान लगा के सुनते हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि जो गौरव का फ्लैट है, उस फ्लैट में कुछ छत को खुरच रहा है। अब ये डरते डरते जाते हैं उस फ्लैट की ओर दोबारा। जब ये देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर एक दूसरे की दोनों शक्ल देखते हुए कहता है कि यार ये हो क्या रहा है? कपिल भी कहता है अरे कुछ नहीं यार, मुझे लग रहा है कि शायद ना ज्यादा पी ली या हमें ना कुछ हेलुस। लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसे नजर आता है कि छत पर इतने इतने बड़े नाखूनों के निशान थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई कुछ देर पहले खुरच रहा था। गौरव कहता क्या हो गया? तो वो इशारे से कहता ऊपर देख। और जब गौरव भी ऊपर देखता है तो उसको वही नाखूनों के निशान नजर आते हैं। अब इन दोनों को सेम चीज नजर आ रही थी, दोनों इग्नोर कर नहीं सकते थे। और अब ना सिर्फ इनको नाखून नजर आते हैं, बल्कि कुछ और नजर भी आता है। अचानक से इनको किसी के हंसने की आवाज आती है, किसी औरत के हंसने की आवाज। लेकिन ये आ कहां से रही थी? ये आ रही थी बिल्कुल उनके जो सामने खिड़की थी उसके पास से। आवाज आ रही थी, दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। लेकिन जब कुछ देर तक ये महसूस करते हैं, आगे जाके भी खिड़की के आसपास देखते, कुछ नहीं था। अब पीछे आके कपिल कहता है कि चल यार सुबह देखते हैं, मुझे लगता है कि शायद हमें ज़्यादा चढ़ गई या कुछ हो तो रहा है। लेकिन अचानक से जैसे ही ध्यान जाता है तो वहां पर उन्हें एक चुड़ैल दिखाई देती है। वो इनकी तरफ देख के हंस रही थी। वो खिड़की से ऐसे पकड़ी जैसे लटकी हुई थी खिड़की से। ये देख के कपिल तो ऊंची ऊंची चीखें मारने लग पड़ता है, और जैसे ही गौरव ये देखता है, जल्दी से दोनों बाहर भागते हैं। इन दोनों की आवाज़ें सुन के दूसरे भी जो थे, दोनों दोस्त, वो भी बाहर आ जाते हैं, और लड़के भी बाहर आ जाते हैं। ये कहने की कोशिश करते हैं भाई कुछ देखा है। दरवाज़ा दोबारा से खोलते हैं, देखते हैं खिड़की पर कुछ नहीं था और ना ही छत पर कुछ था। अब ये बाकी लड़के तो चले जाते हैं कि भाई इन्होंने पी है, छोड़ो परा। तो ये चारों कहते हैं कि भाई ऐसा करते हैं, हमें तो सच में डर लग रहा है। चारों एक ही रूम में सोते हैं। अब जब ये एक रूम यानी कि कपिल वाले रूम में, ऊपरले रूम में जाने को करते हैं, दरवाजा खोलते हैं। अब चारों जाने एक चीज देखते हैं कि दो हाथ हैं जो खिड़की से लटके हुए हैं, और धीरे धीरे वो ऊपर हो रहे हैं, और एक को शक्ल नजर आती है। ये वही शक्ल थी जो कुछ समय पहले उनको नजर आई, कपिल को और गौरव को। जैसे ही ये उसको देखते हैं तो इन दोनों के तो इन चारों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है।
अब इनको ये मालूम हो चुका था कि भाई अब जिस मर्जी फ्लैट में जाएं, जो भी ये बला है ये तो हमारे पीछे पड़ेगी। ये जल्दी से नीचे जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और फुर हो जाते हैं। रात जैसे तैसे करके कहीं और बिताते हैं। अब अगले दिन ये अपने माँ बाप से बात करते हैं, गालियाँ वगैरह भी पड़ती हैं कि भाई बाहर पढ़ने के लिए भेजा, ऐसे ऐसे करने के लिए थोड़ा भेजा। तो फिर ये वहाँ पर जो एक इनका जो ऋषभ था वो गांव से ताल्लुक़ रखता था, तो फिर वहाँ उन्होंने किसी पंडित जी से पूछा, तो पंडित जी कहते हैं कि भाई ऐसे तो पता नहीं लगेगा, मुझे आना पड़ेगा। 2 दिन बाद पंडित जी आते हैं, तब तक ये होटल में रहते हैं। पंडित जी ने भी कह दिया था कि फ्लैट्स में मत रहना। तो जब ये आते हैं होटल में, जब वो जो पंडित जी जब फ्लैट में आते हैं, तो जब ये थोड़ा सा अनुमान लगा के देखते हैं कि भाई ये हुआ क्या, क्या चीज़ हो सकती है, तो वो सोच उनका जो जितनी भी उनकी स्टडी थी वो ये कहती है कि ये कोई परछाई थी, कोई उड़ती हुई चीज़ थी कह सकते हैं, कुछ हवा थी जो मांस की गंध सूंघकर आ गई, और अब यहाँ पे आपका किसी का रहना जो है वो वाजिब नहीं है, क्योंकि उसे देखकर आप डर गए हो। और जो ये चीज़ होती हैं, इनका भोग, ये सब कुछ तो होता है लेकिन उसके साथ इनका भोग डर भी होता है, और डर के सहारे ही ये जीती हैं। तो इनको पता लग चुका है कि तुम चारों डरते हो, बहुत डरते हो, इसलिए अब ये रह रह के तुम्हें यहाँ पर सताएगी। तो बेहतरी इसी में है कि चारों जाने यहाँ से कम निकलो। फिर ये फ्लैट चेंज करते हैं और 2-2 शेयरिंग का फिर फ्लैट लेते हैं। उसके बाद इन्हें किसी तरीके का ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद ना इन्होंने ड्रिंक की, ना ही इन्होंने नॉनवेज खाया। तो भाई ध्यान से देख के, समझ बूझ के साथ, और जो काम करने गए हो वही करना चाहिए। नॉनवेज तो चलो समझ में आता है कि ठीक है, अब ये हर एक की किसी की ईटिंग हैबिट हो सकती है, लेकिन पढ़ाई के दौरान ड्रिंक दिक्कत है। आई होप आज का किस्सा ये भी आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने किस्से जिसको मैं नरेट करूं अपनी जुबान में, अपने स्टाइल में, तो आप जो ये व्हाट्सएप का नंबर, इंस्टा आई.डी और ईमेल आई.डी नज़र आ रही है, आप वहाँ पे भेज सकते हैं। और साथ के साथ ही लगे हाथ आप कम्युनिटी को ज्वाइन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी को, जो जहाँ पर हम बातें किया करेंगे। नॉर्मल कमेंट में इतना बात हो नहीं सकती, और आज लगे हाथ कुछ कमेंट्स पर भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है हमने कमेंट्स पर बात नहीं की। कई अपने भाई हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारे नाम भी ले लेना, तो शुरू करते हैं। जरा 5-7 कमेंट्स ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और साथ के साथ ही एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है, छोटी सी अनाउंसमेंट है जो मैं बिल्कुल लास्ट में करूँगा। तो जो चाहते हैं कि वो अनाउंसमेंट क्या है, उसके बारे में क्या मैं बात करने वाला हूँ, तो वो जुड़े रह सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। कहानियों किस्सों का जो ये एपिसोड है, ये इसी पर ख़त्म हो चुका है। तो अब हम पहले कमेंट पढ़ते हैं, बाद में फिर छोटी सी अनाउंसमेंट करेंगे। एक तो जो ये बिहार वाली भूखी डायन है, इसका पार्ट 2 बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, होना भी चाहिए भाई, पार्ट 2 अभी आने वाला है। लेकिन आपसे एक वादा है कि जो आएगा ना, आप सुन के हैरान रह जाओगे कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उसकी जो है वो थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्लीज़ वेट कीजिए, हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए। पहले तो ये कॉमन मैसेजेस थे, ये करना था। तो इसके अलावा हम बढ़ते हैं पहले कमेंट की ओर। एक गुरु गेमर मास्टर है, ये कह रहे हैं भाई कहानी को बहुत एडिट किया है आपने। भाई कई बार हो जाता है, क्योंकि ये कल की कहानी है, मैंने इसको परसों किया था। परसों मेरा एक तो गला बहुत ख़राब था, और तकरीबन उसकी वजह से वायरल वगैरह फीवर भी था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, तो फिर उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे कट करना पड़ा, तो उसके लिए माफ़ी। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई अपनी आपकी जो स्टोरीज़ है और वो शॉर्ट स्टोरी करो, मेन पॉइंट पे आओ। भाई फिल्म 2 मिनट की नहीं होती, 2 घंटे की होती है। उसकी स्टोरी छोटी सी होती है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर के ख़त्म कहानी। लेकिन इस चीज़ को लंबा करके दिखाने को ही फिल्म कहते हैं। और जो ये छोटी सी स्टोरी होती है ना, कि मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर मुझे भूत नज़र आया और मैं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। उसको फाइनल टच देने के लिए किस्सा बताया जाता है। अगर आपको नहीं पसंद लॉन्ग स्टोरीज, तो आप इस चैनल के लिए नहीं बने, और ये चैनल आपके लिए नहीं बना। तो प्लीज़ आप समझदार हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए हैं। जाके रील्स देखिए, इंस्टा की शॉर्ट्स देखिए, 5-5 सेकंड के, 10-10 सेकंड के, और खुश रहिए इसमें। ये जो चैनल है ये सिर्फ लॉन्ग स्टोरीज के लिए है, और लॉन्ग स्टोरीज सस्पेंस बनता है, थ्रिल बनता है, ना कि ऐसा होता है कि बस वैसे ही छोटी मोटी कोई चीज़ हो उसको कर लो। तो खींचना पड़ता है, खींचना भी सस्पेंस के साथ पड़ता है, ऐसा नहीं होता। तो वो काम जारी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल पर इस उम्मीद से आए कि यहाँ पर आपको छोटी छोटी स्टोरियाँ सुनने को मिलेंगी, तो उनके लिए ये चैनल नहीं है, प्लीज़। इसके अलावा
हाँ भाई, मुकुल भाई कह रहे हैं कि फर्स्ट व्यूअर एंड फर्स्ट कमेंट, थैंक यू भाई। सुनील भैया, वीडियो थोड़ा जल्दी डाल दिया करो भाई, थोड़ा सा लेट हुआ करेगी क्योंकि यूट्यूब पे ना थोड़ा सा होता है, जैसे अब 9 बजे जो मैं वीडियो डालता था ना, तो वो अब थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स कर रही थी। तो अब मैं टाइमिंग को चेंज करके देख रहा हूँ, और जो टाइमिंग अभी फ़िलहाल सेट बैठ रही है वो 10:45 की बैठ रही है। तो देखता हूँ कितनी देर तक रिस्पॉन्स रहता है, तो थोड़ा सा टाइम चेंज होता रहेगा। और मैंने पहले भी कहा था कि भाई यूट्यूब है, जब मर्जी कहानी सुन सकते हो, जरूरी थोड़ा कि जब आएगी तभी सुननी है। तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अपने रवि माजरा भी कह रहे हैं कि सीआईडी की शो की तरह ऊपर नीचे हो रहा टाइम। मुझे पता नहीं कि सीआईडी का भी ऊपर नीचे टाइम होता है, लेकिन उसका मैंने आपको रीज़न बता दिया है। आई होप आप समझेंगे। इसके अलावा हाँ, ये गौतम नहीं, गौतम, हाँ गौतम उत्तम है, और ये कह रहे हैं कि सुनील भाई मैं उड़ीसा से हूँ, प्लीज़ एक बार मेरा नाम ले लो, बहुत लाइक करता हूँ वीडियो को। जी बिल्कुल, आपका नाम ले लिया, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो को पसंद करते हैं, और उम्मीद है कि ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। इसके अलावा ठीक है, कुछ पॉडकास्ट को लेकर आपके व्यूज़ हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं, और ज़्यादा अब इस पर नहीं जाऊंगा। यहाँ तक तो हो गया जो हमारा कमेंट्स का पार्ट था। अब एक छोटा सा जो अनाउंसमेंट छोटी सी मैंने करनी थी, वो ये थी कि कई जो अपने व्यूअर्स हैं, मतलब कई नहीं बहुत व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि भाई पंजाबी में पॉडकास्ट लेकर आओ, पंजाबी में कहानियाँ सुनाया करो। लेकिन अब क्या है कि करने का तो दिल बहुत कुछ चाहता है, लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। जैसे इस चैनल की लिमिटेशन है कि लेट्स से अगर मैं इसमें हिंदी के अलावा कोई और अगर लैंग्वेज में बात करूँगा, तो नेचुरली बात है जो रीच है वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो क्या होगा, डीमोरलाइज होने वाला हिसाब हो जाएगा। लेकिन ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये फ्रिक्वेंटली आ रही है, मतलब व्हाट्सएप पे भी मुझे डीएम आ रहे हैं, इंस्टा पे भी डीएम आ रहे हैं, और कमेंट्स में भी गाए बगाए कभी ना कभी भाई लोग अपने कह देते हैं कि पंजाबी में। अब फ्रैंकली स्पीकिंग इस चैनल पर तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वही बात, लिमिटेशन है, हिंदी चैनल है और हिंदी में चलेगा। लेकिन एक चीज़ हो सकती है जो आपके सपोर्ट से होगी, इसके लिए आपकी सपोर्ट की दरकार रहेगी, और वो ये है कि एक नया चैनल क्रिएट करता हूँ, जिसमें हफ्ते में 2 या 3 जो भी फ्रिक्वेंसी होगी वो बाद में डिसाइड करेंगे। उसमें मैं पंजाबी में जो है वो हॉरर स्टोरी बोलूँगा पंजाबी में, और प्योर पंजाबी, मतलब कोई हिंदी का नहीं, प्योर पंजाबी कहानी की स्टोरीज होंगी। और धीरे धीरे जो पॉडकास्टर्स गेस्ट हैं वो अगर पंजाबी जानते हैं तो उनके लिए अलग से पंजाबी का भी कर दिया करेंगे पॉडकास्ट। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, अभी ये मैंने फाइनलाइज नहीं किया, ये आपकी सपोर्ट से फाइनलाइज होगा, तो आप इस कमेंट्स में या फिर डीएम करके मुझे बता सकते हैं। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो पंजाबी का एक नया चैनल खोलेंगे, उसमें से इस चैनल को कोई हर्ट नहीं होगा, रोज़ाना जो कहानी आती रहेंगी, पॉडकास्ट आते रहेंगे, वहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। हफ्ते में 2 बार जैसा भी होगा, एक वीडियो 1-2 डाल दे करेंगे, और वो भी कहानी डिफरेंट होगी, ऐसे नहीं कि हिंदी को मैंने पंजाबी में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर रिस्पॉन्स मिला तो फिर काम शुरू कर देंगे, क्या दिक्कत है, पंजाबी बोलने में तो ज़्यादा आसानी होगी हमें। सो वेट रहेगा आपके रिस्पॉन्स का। आज का जो एपिसोड है इसी के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में नए किस्म के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।